हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्वेर की एजुकेशन। तो आज का हमारा जो पोएम है उसका नाम है आ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जिसे लिखी है फॉबी कैरी ने। तो चलो यार, बिना कोई इंट्रोडक्शन के सीधा पोएम को एक्सप्लेन करता हूँ। ये पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें एक छोटी सी स्टोरी भी है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टैंजा में पोएटेस नॉर्थलैंड देश के बारे में बताती है कि वहाँ पर दिन बहुत कम समय का होता है और सर्दी की रातें इतनी बड़ी होती है कि आप वहाँ पर पूरी रात सोकर नहीं बिता सकते हैं। जब वहाँ पर स्नो गिरता है तब लोग इसका पूरा मज़ा लेते हैं। वहाँ के लोग बर्फ़ पर फिसलने वाली गाड़ी को रेंडियर के साथ जोड़ देते हैं, जैसे कि बैलगाड़ी को बैल के साथ जोड़ा जाता है। और वहाँ के बच्चे फार वाले कपड़े पहनते हैं जिसमें कि वो भालू के बच्चों के जैसा दिखते हैं। वहाँ के लोग बच्चों को एक विचित्र कहानी सुनाते हैं। फिर पोएटेस कहती है कि मैं नहीं मानती हूँ कि यह एक सच्ची कहानी है, और फिर भी पोएटेस हम लोगों को यह कहानी सुनाती है ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आ सके। क्वेश्चन तो आएंगे ही। पोएटेस ये कहानी हम लोगों को इसलिए सुनाती है ताकि हम इस कहानी से कुछ सीख सके। तो चलिए अब स्टोरी को सुनते हैं। एक बार जब अच्छे संत पीटर हमारी धरती पर रहते थे तब वह उपदेश देने के लिए यहाँ वहाँ घूमा करते थे, जैसा कि आप सबको पता ही होगा। धरती पर घूमते घूमते वो एक कुटिया के दरवाजे पर पहुँचे, जहाँ पर एक छोटे कद की औरत केक बना रही थी और उन्हें चूल्हे के ऊपर पका रही थी। फास्टिंग के कारण संत पीटर दिन भर से भूखे थे, जिसके कारण वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। क्योंकि दिन लगभग बीत चुका था, इसलिए उन्होंने उस औरत से कहा कि वह अपने केकों के भंडार में से केवल एक केक उसे दे दे। वह औरत बहुत ही कंजूस थी और बहुत ही स्वार्थी थी, इसलिए उसने एक छोटा सा केक बनाया। लेकिन जब यह केक पक रहा था तो उसने उसकी तरफ देखा और सोचा कि यह तो इतना बड़ा लगता है कि दिया नहीं जा सकता। इसलिए उसने एक और गोला गूंथा जो कि पहले से भी छोटा था। लेकिन जब उसने पलटा तब उसे लगा कि यह पहले वाले जितना ही बड़ा है। तब फिर उसने एक छोटा सा गूंथा हुआ आटा लिया और इस पर बेलन चला कर चपटा कर दिया और एक मालपुए की तरह पतला बनाकर पका दिया। लेकिन वह भी उसे नहीं दे सकी, क्योंकि उसने कहा, मेरे केक जब मैं खुद खाती हूँ तब तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन फिर भी यह केक इतने बड़े हैं कि मैं किसी को दे नहीं सकती हूँ। तब जो अच्छे संत पीटर थे वो गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वह भूखे और थके हुए थे और ऐसी औरत संत पीटर को केक देने वाली नहीं थी। अरे संत पीटर छोड़ो, किसी को भी केक देने वाली नहीं थी। और संत पीटर ने उस औरत से कहा, तुम इतनी ज़्यादा स्वार्थी हो कि तुम मानव रूप में रहने के लायक नहीं हो। तुम भोजन और आश्रय दोनों को प्राप्त करने और खुद को गर्म रखने के लिए आग प्राप्त करने के लायक भी नहीं हो। अब तुम पक्षियों की भांति घर बनाओगी और दिन भर सूखी हुई कठोर लकड़ी में लगातार छेद करके अपना थोड़ा सा खाना खा पाओगी। तभी वह चिमनी से गुजरकर ऊपर निकल गई और एक शब्द भी नहीं बोल पाई, और ऊपर चोटी वाली सिरे से कठफोड़वा उड़ता हुआ बाहर निकला। क्योंकि वह पक्षी में बदल गई थी, उसके सिर पर गहरे लाल रंग की टोपी थी जो कि पहले की तरह छोड़ दी गई थी, लेकिन उसके बाकी सभी कपड़े
आग में जलकर कोयले के जैसे काले हो गए थे और देश के सभी स्कूली लड़कों ने उसे जंगल में देखा है, जहां वह आज तक पेड़ों में रहती है और भोजन को प्राप्त करने के लिए छेद करती रहती है। तो बस आज का पोयम यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो या ना करो, ये तुम्हारी मर्जी। वैसे लाइक करने से कुछ होता नहीं है, बस अच्छा लगता है। और अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिला।